हाँ जी, तो हम आ गए हैं होमवर्क क्लास में। मैथ में होमवर्क में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया था, उसके 4 पार्ट से बड़ा आसान था, हम शॉर्ट में कर भी दिया है। तो मैं भी अपने एंड पे करवा देता हूँ, ठीक है जी। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आई थी किसी पार्ट में तो आप देख लो। मैथ में एक तो थर्ड पार्ट दिया था, और एक मैथ में दिया था फोर्थ पार्ट, और एक मैथ में दिया था फिफ्थ पार्ट, और एक मैथ में दिया था सेवंथ पार्ट, ठीक है जी। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, 14 PQ 28 P² ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, नंबर वाले के फैक्टर्स अलग और वेरिएबल वाले के फैक्टर अलग। तो हम पहले लेते हैं 14 PQ में पहले 14 के फैक्टर, 14 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 में 7, दैट्स इट, बस 2 7 14 होता है। अब P और Q दो वेरिएबल है, तो P का P और Q का Q, सिंपल, ठीक है। उसके बाद है 28 P² Q²। अब 28 के फैक्टर ये तो हमें लेने पड़ेंगे, तो ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। 2 14 2 7 7 1, तो 2 2 7, 2 इंटू 2 इंटू 7, ये तीन फैक्टर आए 28 के। फिर P² P दो बार है, दैट मीन्स P इंटू में P। फिर बात आती है Q², ये भी दो बार है, इसको हटाओ यहाँ से, जाएगा Q इंटू में Q, सिंपल। अब हमें देखने हैं कॉमन फैक्टर। अब देखो, एक तो 2 आ जाता है मेरे पास, तो 2 का 2, और एक 7 B आ जाता है मेरे पास, तो 7 7 B आ जाएगा। एक P भी मेरे पास आ जाता है, ये देखो, तो एक P आ गया। फिर है Q, तो एक Q भी आ गया। तो इसके फैक्टर कौन कौन से बने, 2 7 जा 14, PQ इज PQ, 14 PQ इज द आंसर, खत्म, ठीक है। अब ऐसे ही जल्दी से पढ़ लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि था फोर्थ पार्ट, यहाँ पे कर लें। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, अच्छा हमारे पास तीन टर्म्स हैं इसमें। तीन टर्म्स देके घबरा तो नहीं गए थे ना, आसान सी है तीनों। 2x, उसके बाद है 3x², उसके बाद है 4। तो आ जाओ ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2x का, तो 2 का फैक्टर इज 2, x का फैक्टर इज x, खत्म। 3x², 3 का फैक्टर 3 होता है, x² का फैक्टर x इंटू में x, कॉज x दो बार आ रहा है तो x इंटू x हो जाएगा। फिर है 4, 4 के फैक्टर 2 इंटू में 2, खत्म। अब हमें देखना है कॉमन फैक्टर, आ जाओ। ऐसे फैक्टर जो तीनों में आएंगे, ठीक है, दो में नहीं तीनों में आने चाहिए। अब तो देखो पहले 2, 2 इसमें तो नहीं आ रहा तो हटा दो, x इसमें भी आ रहा बट इसमें नहीं आ रहा, मतलब कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो अब क्या करें, जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, याद है ना। मैं इसको बोल सकता हूँ इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में 1, है ना। तो 1 1 1 कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। ये तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली कॉमन फैक्टर में लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब आंसर तुमने कर रखा था, जल्दी से इसको तुमने चेक कर लिया होगा, तुमने नोट तो करना नहीं होगा, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, फिर हम बाकी पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड दो बस मुझे। हाँ जी, तो फिफ्थ पार्ट करें जल्दी से इसका। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास भी तीन टर्म्स हैं, कौन कौन सी हैं। एक है मेरे पास 6ABC, उसके बाद है 24AB², उसके बाद है 12A²B, ठीक है जी। आ जाओ, सबसे पहले हम देखते हैं 6ABC को, तो 6ABC, 6 के फैक्टर 2 इंटू में 3, वेरिएबल 3 है तो 3 लिख दो, A अलग B अलग C अलग। उसके बाद 24AB², तो पहले 24 के फैक्टर ये क्या होते हैं, अगर तुम ओरली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ट्राइफैक्टरेशन कर दो। कहाँ पे करें, यहाँ कर दूं मैं, 24 2 12 2 6 2 3 3 1 2 2 2 एंड 3 2 2 2 एंड 3। अब ए तो ए ही रहेगा, कॉस एक ए है। B² दैट मीन्स बी दो हैं, तो B इंटू में B, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास 12AB², ये तो तुमने कर लिया होगा, AB², आई एम सॉरी, ये है A²B, मतलब इसमें ए के दो हैं। बट पहले 12 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 2 3 2 4 4 3 12, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ए के दो हैं तो ए इंटू में ए, बी का सिर्फ एक ही है तो बी का बी। अब कॉमन फैक्टर भी देख लेते हैं इसके क्या क्या है। 2 2 2, तो 2 आ गया। 3 3 3, तो 3 भी आ गया, और कोई नंबर नहीं आएगा।
फिर ए, तो एक ए भी आ जाएगा, बी, तो एक बी भी आ जाएगा, और कुछ भी नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 3 या 6, ए इंटू बी इज ए बी, 6 ए बी इज द आंसर। ठीक है, आई एम श्योर तुमने कर लिया है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा आसान है, तुमने कर लिया हुआ है ना। तो जैसे 7th पार्ट पे कर देते हैं। 7th पार्ट है एक तो 10 पी क्यू, उसके बाद है 20 क्यू आर, 20 क्यू आर, उसके बाद है 30 आर पी, 30 आर पी। कर दिया इसको भी, आ जाओ। पहले 10 पी क्यू, तो पहले हम 10 का करते हैं। 10 के फैक्टर 5 इंटू में 2, पी का पी और क्यू का क्यू, सिंपल। फिर है 20 क्यू आर, तो 20 के फैक्टर 5 टू ज़ 10, 10 टू ज़ 20, क्यू का क्यू, आर का आर, 30 आर पी, 30 आर पी। तो 30 के फैक्टर 5 टू ज़ 10, 10 थ्री ज़ 30, खत्म। आर पी आर इंटू में पी। अब इसके फैक्टर देख लो, कॉमन फैक्टर देखो, 5 5 5, 5 आ गया, 2 2 2, 2 आ गया, पी पी, यहाँ पे पी नहीं है तो पी नहीं आएगा, क्यू क्यू, इसमें क्यू नहीं है तो क्यू भी नहीं आएगा। मतलब इसके फैक्टर बनेंगे सिर्फ 5 इंटू में 2, दैट इज 10। क्लियर है, कुछ खास है नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। आई होप तुमने अपना होमवर्क कर रखा था और तुम्हें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुई, बिकॉज बहुत आसान है ये। ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे क्वेश्चन करेंगे। टिल देन बाय।